सौम्या शर्मा अमरावती की मनपा की नई आयुक्त। नागपुर स्मार्ट सिटी प्रकल्प से हुआ अमरावती तबादला। वर्ष 2017 के बैच से आईएएस हुई सौम्या शर्मा। सौम्या शर्मा की कहानी है बेहद प्रेरणादायक। अमरावती महानगर पालिका की नई आयुक्त के तौर पर आईएएस सौम्या शर्मा चांडक इनकी नियुक्ति हुई है। वर्ष 2017 की बैच से आईएएस अधिकारी रहने वाली सौम्या शर्मा इससे पहले नागपुर के स्मार्ट सिटी प्रकल्प में सीईओ पद पर पदस्थ थी, जहां से उनका अमरावती महानगर पालिका की आयुक्त की ओर तबादला कर दिया गया। वहीं अमरावती के मौजूदा मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे का यशोदा में उपसंचालक पद पर स्थलांतरण किया गया है, जिसके स्थान पर आईएएस अधिकारी सौम्या शर्मा जल्द ही अमरावती पहुंचकर मनपा आयुक्त पद का कार्यभार स्वीकार करेगी। बता दें कि वर्ष 2017 की बैच से आईएएस रहने वाली सौम्या शर्मा के अपने अनोखे दृष्टिकोण एवं नवनिर्मित के जरिए विकास योजनाओं को आगे ले जाने की क्षमता रहने वाली अधिकारी के तौर पर प्रशासकीय क्षेत्र में उनका नाम जाना जाता है। नागपुर स्मार्ट सिटी प्रकल्प में सेवा देने से पहले वे नागपुर जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर कार्यरत थी, जहां पर उन्होंने शिक्षा क्षेत्र के साथ ही महापालिकाओं एवं बच्चों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं प्रभावी रूप से अमल में लाने पर जोर दिया। इसके साथ ही नागपुर के स्मार्ट सिटी प्रकल्प में सीईओ के तौर पर कार्यरत रहते समय सौम्या शर्मा ने प्रशासन व शहरी परियोजनाओं को ऊंचाई दिलाने हेतु जबरदस्त प्रयास किए। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि अमरावती में भी यही दृष्टिकोण सामने रखकर सौम्या शर्मा द्वारा शहर के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। इस समय अमरावती शहर में मनपा चुनाव को लेकर सरगर्मियां शुरू हो चुकी है तथा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रभाग रचना एवं वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अमूमन ऐसे चुनावी माहौल के समय प्रशासकीय अधिकारियों के तबादले नहीं किए जाते, लेकिन यह पहली घटना है जब स्थानीय स्वायत्त निकायों के ऐसे चुनावी मुहाने पर अमरावती में जिलाधीश व पुलिस आयुक्त सहित मनपा आयुक्त जैसे प्रमुख पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। ऐसे में अब अमरावती की भौगोलिक संरचना से पूरी तरह अनजान व अपरिचित रहने वाली नई मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा के समक्ष प्रभाग रचना व वार्ड परिसीमन की सबसे बड़ी चुनौती रहेगी, जिसके लिए काफ़ी हद तक राजनीतिक दबाव का भी सामना करना पड़ेगा। मनपा के आगामी चुनाव को लेकर रहने वाली चुनौतियों के साथ साथ अमरावती मनपा की नई आयुक्त सौम्या शर्मा के सामने शहर में कचरा संकलन और साफ सफाई के कामों से संबंधित ठेकों का भी सिरदर्द रहेगा। बता दें कि विगत लंबे समय से अमरावती मनपा में इन्हीं दो कामों को लेकर अच्छा खासा हंगामा मचा हुआ है और इन्हीं कामों में रहने वाले राजनीतिक हस्तक्षेप व दबाव के चलते मौजूदा निगमायुक्त सचिन कलंत्रे ने अमरावती से अपना तबादला कहीं और करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प रहेगा कि नई निगमायुक्त सौम्या शर्मा इस तरह की चुनौतियों से कैसे निपटती है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की गुड बुक में शामिल रहने वाली आईएएस अधिकारी सौम्या शर्मा अपनी साफ सुथरी छवि एवं सख्त व कड़ी कार्यशैली के लिए परिचित है। जिस समय सौम्या शर्मा नागपुर जिला परिषद की सीईओ थी, तब उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें अपने ड्रीम प्रोजेक्ट रहने वाले नागपुर स्मार्ट सिटी प्रकल्प में सीईओ के तौर पर नियुक्त किया था। वहीं अब यह माना जा रहा है कि सीएम फडणवीस द्वारा अमरावती को विकास की राह पर आगे ले जाने हेतु सौम्या शर्मा को अमरावती मनपा आयुक्त के तौर पर भेजा गया है। विशेष उल्लेखनीय है कि विगत 10 वर्षों के दौरान चंद्रकांत गुडेवार के अलावा अन्य किसी भी मनपा आयुक्त का कार्यकाल प्रभावी नहीं रहा। साथ ही प्रशासक राज के दौरान भी सभी आयुक्तों का कार्यकाल काफी हद तक विवादों में घिरा रहा। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा सकती है कि यूपीएससी टॉपर रहने वाली आईएएस अधिकारी सौम्या शर्मा का अमरावती मनपा आयुक्त के तौर पर कार्यकाल प्रभावी रहने के साथ ही यादगार भी रहेगा। सौम्या शर्मा के संघर्ष और उनके आईएएस अफसर बनने की कहानी भी बेहद प्रेरणादायी है। महज 16 साल की उम्र में 90 से 95% सुनने की क्षमता खो देने के बावजूद सौम्या शर्मा ने हार नहीं मानी और अपने दम पर यूपीएससी परीक्षा के लिए खुद को तैयार करते हुए अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर 9वीं रैंक हासिल की थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि जहां कई लोग इच्छा शक्ति की कमी के चलते अपने सपनों को छोड़ देते हैं, वहीं सौम्या शर्मा ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से अपने सपने साकार किए। महज 23 साल की उम्र में यूपीएससी में उन्होंने टॉप किया। खास बात यह भी रही कि आईएएस सौम्या शर्मा ने आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को केवल 4 महीने में ही क्रैक कर लिया था। इस एग्जाम में उन्होंने देश भर में 9वीं रैंक हासिल की थी। उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद 2017 में इस एग्जाम को देने का विचार किया और पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस बनने का गौरव हासिल किया। सन 2017 के बैच में आईएएस अधिकारी सौम्या की मार्कशीट सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। उन्होंने सभी पेपर में शानदार नंबर से स्कोरिंग किया था। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की है। अभी तक महाराष्ट्र कैडर में वह तैनात है। सौम्या शर्मा सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती है। इंस्टाग्राम पर उनके 2 लाख से ज़्यादा, ट्विटर पर 18,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स है।
विशेष उल्लेखनीय यह भी है कि आईएएस अधिकारी के तौर पर सौम्या शर्मा समाज में एक बड़ा बदलाव लाने का दृष्टिकोण रखती है और उनके लिए पूरी तरह से कृत संकल्पित भी है। अपनी इसी सोच को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी वह साझा करती है, जिसके चलते उन्हें अपना आदर्श मानते हुए फॉलो करने वालों की संख्या अच्छी खासी है। वर्ष 2017 के बैच से आईएएस अधिकारी रहने वाली सौम्या शर्मा आगे चलकर 2018 की बैच के आईपीएस अधिकारी अर्चित चांडक के साथ उनका विवाह हुआ था, जो आईआईटी दिल्ली के बीटेक के विद्यार्थी है। प्रशिक्षण के दौरान हुए इस परिचय के बाद सौम्या शर्मा व अर्चित चांडक के जीवन साथी बनने का निर्णय साथ में लिया और दोनों विवाहबद्ध हुए। साथ ही दोनों को आगे चलकर महाराष्ट्र कैडर मिला था और दोनों की जोड़ी इस समय सोशल मीडिया पर अच्छी खासी पसंद की जाती है तथा उनके लाखों फॉलोअर्स भी है। इस समय सौम्या शर्मा के पति व आईपीएस अधिकारी अर्चित चांडक अकोला में जिला पुलिस अधीक्षक के तौर पर तैनात है। वही अब नागपुर स्मार्ट सिटी प्रकल्प में सीईओ के तौर पर सदस्य रहने वाली आईएएस अधिकारी सौम्या शर्मा की अमरावती मनपा के आयुक्त के तौर पर नियुक्ति हुई है।